नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन, ये जो आयत करीमा मुझे तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ, ये सूरह बकरा की आयत है। सूरह बकरा की 183वां आयत है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन सको। ये वो आयत करीमा है जो तकरीबन हर मुसलमान जानता है। जैसे ही रोज़ों का आगाज़ होता है तो जो रोज़ों का पहला जुमा होता है उसमें जितने भी उलमा कराम हैं या ख़तीब हैं वो इस आयत करीमा का हवाला अपने लेक्चर्स में ज़रूर देते हैं। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला रोज़े रखवा कर मुसलमानों से, ईमान वालों से हासिल क्या करना चाहते हैं। यानी अगर एक ईमान वाला रोज़े रखता है तो अल्टीमेट उसका रिज़ल्ट क्या है। जैसे कि इस आयत करीमा के आखिरी दो अल्फाज लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन सको। यानी अल्लाह ताला ईमान वालों को रोज़े रखवा कर परहेज़गार बनाना चाहता है, मुत्तकी बनाना चाहता है। यानी अल्लाह ताला चाहता है कि ईमान वाले मुत्तकी बन जाएं, परहेज़गार बन जाएं। तो अल्लाह ताला हमें परहेज़गार या मुत्तकी बनाना क्यों चाहता है। पहला तो अल्लाह ताला हमसे रोज़े रखवाना चाहता है ताकि हम परहेज़गार बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं। तो अल्लाह ताला हमें मुत्तकी क्यों बनाना चाहता है। एक और जगह पर अरशाद हुआ, इसी सूरह बकरा की वो 21वीं आयत है, या अय्युहन्नासो बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहन्नास उबुदू, ए लोगो, एक रब की इबादत करो। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, एक रब की इबादत करो। खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिसने तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। यानी उस रब की इबादत करो लोगों जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। अल्लाह क्यों चाहता है कि मेरी इबादत करो, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन सको। यानी सूरह बकरा की 183वीं आयत में अल्लाह ताला रोज़े रखवा कर ईमान वालों को मुत्तकी बनाना चाहता है, परहेज़गार बनाना चाहता है। और 21वीं आयत के अंदर अल्लाह ताला लोगों को कहता है कि एक रब की इबादत करो, उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, ताकि तुम परहेज़गार बन सको। यानी दोनों आयतों के आखिरी अल्फाज हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन सको, ताकि तुम परहेज़गार बन सको। तो अब सवाल यह है कि अल्लाह ताला हमें मुत्तकी बनाकर, परहेज़गार बनाकर चाहता क्या है। सूरह बकरा की पहली आयत में इरशाद हुआ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैब फ़ीह, जिसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। यानी अल्लाह ताला पहले ईमान वालों को चाहता है कि वो मुत्तकी बने, लोगों को चाहता है कि लोग एक रब की इबादत करें ताकि वो मुत्तकी बने, परहेज़गार बने। परहेज़गार बनाना क्यों चाहता है, मुत्तकी क्यों बनाना चाहता है, हुदल लिल मुत्तकीन, क्योंकि हदायत है ही मुत्तकियों के लिए। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास हदायत आए तो फिर तुम्हें मुत्तकी बनना पड़ेगा, और अगर तुम मुत्तकी बनना चाहते हो तो तुम्हें फिर रोज़े रखने पड़ेंगे, तुम्हें एक रब की इबादत करनी पड़ेगी।
फिर तुम्हें हदायत आए, तुम मुत्तकी बनोगे, फिर तुम्हें अल्लाह ताला हदायत दे देगा। अच्छा, अल्लाह ताला जब तुम्हें हदायत दे देगा, फिर इरशाद हुआ 30वें पारा में, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, बेशक कामयाब होगे परहेजगार, बेशक कामयाब होगे मुत्तकी। तो ये जनाब वो खुलासा है रोज़ों का, यानी रोज़ों का हासिल है मुत्तकी होना। एक अल्लाह की इबादत करोगे ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, रोज़े रखो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें हदायत देना चाहता है और हदायत लेने के लिए मुत्तकी होना ज़रूरी है। और जब तुम मुत्तकी होगे, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, बेशक परहेजगार कामयाब हो गए। ये जनाब आज के इस लेक्चर का खुलासा है कि अगर हम लोग रोजे रखते हैं और मुत्तकी नहीं होते तो हमें रोजों का फायदा क्या। आप रोजे भी रखे जा रहे हैं और आप मुत्तकी भी नहीं बन पा रहे, परहेजगार भी नहीं बन पा रहे, तो फिर फायदा क्या है इसका। क्योंकि अल्लाह खुद तो कहते हैं कि रोजे मैं इसलिए रखवा रहा हूं ताकि तुम मुत्तकी बनो। अच्छा, एक रब की हम इबादत भी करते हैं, एक रब को हम मानते हैं, तो अल्लाह ताला खुद कहता है कि एक रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, मान लिया, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह कुम तत्तकुन। तो अल्लाह ताला तो तुम्हें मुत्तकी बनाना चाहता है। अगर हम मुत्तकी नहीं बने अल्लाह ताला की इबादत करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इबादत का हमें कुछ हासिल ही नहीं हुआ। और अगर हासिल नहीं हुआ, मुत्तकी नहीं बने, तो हदायत नहीं आएगी। हदायत नहीं आएगी तो इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, तो कामयाबी तो परहेजगार लोगों के लिए है। तो फिर हम परहेजगार कैसे होंगे, कामयाब कैसे होंगे। रोजे रखकर मुत्तकी बनेंगे, अल्लाह की इबादत करके मुत्तकी बनेंगे, मुत्तकी बनेंगे तो हदायत आएगी, हदायत आएगी तो इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, तो अल्लाह ताला कामयाब कर देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।